अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू जोहा जी होम टिप्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शानदार टिप जिसमें हम बताएंगे कि आप फ्रीज़र में इतनी जो बर्फ़ जमी होती है उसको कैसे सिर्फ एक चीज़ के साथ मिनट में साफ़ कर सकते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी लेकिन आपको बताऊँगी बहुत सारी ऐसी टिप्स जो आपको बहुत फ़ायदा मंद देगी। हम जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं फ्रीज़र में काफ़ी बर्फ़ जमी हुई थी। तो सबसे पहले आपने यूँ करना है कि जो उसका जो स्विच है वो आपने बंद कर देना है। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। फिर हम फ्रीज़र की जो है वो सफाई करेंगे। सारे जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं एक बार हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से खाली कर लेना है, ठीक है, ताकि डीप क्लीनिंग हो जाए। क्लीनिंग आपने हफ्ते में एक बार ज़रूर करनी है। वैसे जो रेगुलर जो रूटीन की जो सफाई होती है वो आपको डेली करनी चाहिए। अब वैसे भी गर्मियाँ आ गई हैं तो जो फ्रिज की सफाई बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम पानी में थोड़ा सा सिरका डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे और नमक डालेंगे। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके हम इसमें थोड़ा सा जो है साबुन का जो लिक्विड है या सर्फ वो कुछ भी आप डाल सकते हैं। फिर हम इससे फ्रीज़र की सफाई करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो जरासीम है वो ख़त्म हो जाएंगे और जो सालन के जो दाग लगे होते हैं फ्रीज़र में या कोई और चिकनाई वाले जो दाग लगे होते हैं वो इससे आराम से साफ़ हो जाएंगे। तो आप हमेशा अपनी फ्रिज की यूँ ही सफाई किया करें या हफ्ते में एक बार या 15 दिनों में ज़रूर किया करें। इससे सारे जो जरासीम है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं इस के साथ जो है अच्छी तरह से अपनी फ्रिज को जो है वो साफ़ कर लिया था और सारे जो किनारों पे जो गंद था वो सारा उतर गया था। और फ्रिज आप देखिएगा जब आप ये लिक्विड इस्तेमाल करेंगे तो उसके जो चिकनाई है वो फ़ौरन उतर भी जाएगी और उसमें एक शाइनिंग सी पैदा होने लग जाएगी। तो जब भी आप सफाई करें आप ये ज़रूर बनाएं। इसके अलावा एक बात मैंने आपके साथ और शेयर करनी थी कि हमारी जो फ्रीज़र होती है उसमें अक्सर ज़ंग लग जाता है। तो आप कोई भी तेल जो सरसों का जैसे तेल है वो आप इसके जो भी हुक्स हैं या जो जो एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे पेच वगैरह होते हैं तो आप उसमें ये तेल ज़रूर लगाएं। इससे इसको ज़ंग नहीं लगेगा और ये काफ़ी देर तक जो फ्रिज है वो साफ़ रहेगी। इसके अलावा इस तरह की जो जगह होती हैं जो लाइंस वगैरह फ्रिज में बनी होती हैं जहाँ पे डोर लगा होता है तो वो आप किसी भी ब्रश की मदद से साफ़ कर सकती हैं। कोई भी आपने ब्रश ले लेना है, कोई भी टूथब्रश, उसके ऊपर आपने कोई अच्छा सा लिक्विड इस तरह का बना के लगा के आपने अच्छी तरह से इसकी सफाई कर लेनी है। ये टिप आपको बहुत ही काम आएगी। वैसे भी कोई भी जो फालतू ब्रशेज जो आपको नहीं चाहिए होते आप उनको एक शॉपर में डाल के रख लिया करें, काफ़ी काम आएंगे। आप उनको यूँ फेंका ना करें, हम उनको अक्सर बेकार समझ के फेंक देते हैं। ये जो ब्रशेज़ होते हैं ये हेयर डाई के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। और इस तरह आपने सारी फ्रीज़र की अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है। इसके अलावा आपने जो फ्रीज़र का जो थर्मोस्टेट है आपने उसको 3 या 4 पे रखना है। आपने उसको 6 पे या 1 पे नहीं करना, क्योंकि उससे जो है फ्रिज में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है और जिसकी वजह से बर्फ़ जब ज़्यादा जमती है तो बिजली जो है फ्रिज वो ज़्यादा खींचती है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे मैंने अब थोड़ा सा सरसों का जो तेल है वो इन चीज़ों पे लगा दिया है ताकि इसको ज़ंग ना लगे। और इस तरह लगाने से सरसों का तेल काफ़ी देर तक जो हमारी फ्रिज है वो ज़ंग से महफूज रहेगी। अब ये देखिए ऊपर वाला पार्ट मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया था। अब आते हैं नीचे वाले पार्ट की तरफ। अक्सर ये होता है कि ये नीचे वाले पार्ट में इतनी बर्फ़ जम जाती है जिसको हम छुरी की मदद से साफ़ कर रहे होते हैं या हम कोई भी ऐसे तेज़ धार वाले जो आलात है वो इस्तेमाल करते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बल्कि आपने यूँ करना है कि नमक लेना है एक मुट्ठी भर के, वो आपने सारे इसके ऊपर डाल देना है। जैसे ही आप नमक डालेंगे बर्फ़ के ऊपर तो ये जो बर्फ़ है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अब अगर आपको थोड़ी सी और भी ज़्यादा जल्दी हो तो आपने यूँ करना है, थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेना है, उसमें आपने डालना है नमक। नमक आपने 5 या 6 चम्मच डाल देने हैं। फिर ये पानी आपने आहिस्ता आहिस्ता फ्रिज में डाल देना है बर्फ़ के ऊपर। और आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ये फ्रिज की साइडों पे ना जाए। जहाँ जहाँ बर्फ़ है आपने बस इसके ऊपर ही डाल देना है। और ये देखिए मिनट में जैसे ही मैंने पानी ये डाला है नमक वाला पानी तो ये फ़ौरन जो है जो बर्फ़ की जो मोटी मोटी तह थी वो सारी आसानी से उतर गई हैं। तो इस तरह आपको बचत होगी टाइम की भी और इसके अलावा आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आपकी जो फ्रिज है वो बिल्कुल महफूज रहेगी। कोई भी उसमें जैसे छुरी वगैरह की वजह से जो हमारी फ्रिज़ें ख़राब हो जाती है वो नहीं होगी। तो इसके बाद मैंने इसको सारी को जो है जो चीज़ें जमी हुई थी वो सारी निकाल ली हैं और बिल्कुल इसको मैंने क्लीन कर दिया था और जाली भी आराम से निकल गई थी। तो अब मैं आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल ये फिट एंड फ़ाइन हो गई है, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है और एकदम से बिल्कुल न्यू लग रही है।
तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी जो रोज़मर्रा चीज़ों को इस तरह नीट रखें। और ये टोटका आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।